बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, अरबों के मुतल्लिक़ ये बात तो आप सभी जानते हैं कि क़ब्ल अज़ इस्लाम अरब बुतों को अपना खुदा समझते थे और उनकी पूजा करते थे। उस वक्त उनके 3 बड़े बुत थे जिनको देवताओं का सरदार मानते थे। इनमें 3 बुरी देवियाँ थीं जिनके नाम लात, मनात और अज़ा थे। इन तीनों में से आज हम आपको अज़ा नामी देवी के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। अज़ा सरदार देवियों में से एक थी। मक्का और ताइफ के दरमियानी रास्ते में वादी नखला है और वादी नखला में ही अज़ा का मंदिर था। नाजरीन, वही वादी नखला वही वादी है जहां हुजूर पाक की मुलाकात एक जिनों के गिरोह से हुई थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। कुरैश और दूसरे कबाइल वादी नखला में मजहबी रसूमात पूरी करने के लिए आते थे। इसी अज़ा देवी के मंदिर में तमाम लोग जानवरों की कुर्बानी भी करते थे और इसी मंदिर में चढ़ावे भी चढ़ाते थे। बाकी तमाम बुतों की निस्बत अज़ा की बहुत ज़्यादा तकरीम की जाती थी। वजह क्या थी ये तो गालिबन वही जानते थे। अगरचे उस ज़माने में अरब में बुतों के मंदिर दूर दराज इलाकों में वाकिफ़ थे, लेकिन अब बुतों के बड़े नाम वाले बुतखाना काबा में भी रखे गए थे। रिवायात से पता चलता है कि अज़ा देवी एक शैतान औरत थी और उसकी रहायश वादी नखला में एक दरख्त की छाँव में थी। उसके नादिर चूँकि शैतानी ताकतें मौजूद थीं तो उसी की बल पे अज़ा देवी के बुत से आवाज़ें निकालती थी। उनको सुनकर अरब के बद्दू उससे बहुत मरूब होते थे और उनकी अंदर की कुव्वतों का इतबार करते थे और उस देवी को ताज़ीम बजा लाते थे। उन्हीं वक्तों में अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आकाए दो जहां ने लोगों को बुतों की पूजा से मना फरमाया। कुरैश को ये बात अच्छी न लगी और उन्होंने आपकी हर बात की तरदीद की। फ़तह मक्का के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया, लेकिन अज़ा देवी के मंदिर में मौजूद बुत उस वक्त तक वहाँ सलामत था और उसके मानने वाले उसकी पूजा इसी ज़ोर शोर से कर रहे थे। चुनांचे अज़ा देवी के बुत को तोड़ने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को, जिनको सैफुल्लाह का खिताब दिया जाता है, को मुंतखब किया। हज़रत खालिद बिन वलीद 30 घुड़सवारों के हमरा वादी नखला की तरफ रवाना हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के सबसे बड़े सिपा सालार की हैसियत से भी मारूफ हैं। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद ने 125 जंगों में हिस्सा लिया और किसी एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। ये हज़रत खालिद बिन वलीद ही थे जिन्होंने कैसर किस्रा की सल्तनत को तबाह करके मदीना जैसी छोटी रियासत को आलमी रियासत करार दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद की बहादुरी और कायदाना सलाहियतों की वजह से उन्हें न सिर्फ इस्लामी तारीख़ में बुलंद मकाम हासिल है, बल्कि आपको आलमी तारीख़ में सफ़ अव्वल के सिपा सालारों में शुमार किया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बहादुरी के बेमिसाल जौहर देखे तो आपने हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब दिया। नाजरीन, इस बार हज़रत खालिद बिन वलीद का मुकाबला किसी जंगजू से नहीं बल्कि एक चुड़ैल से होने जा रहा था और फ़तह मक्का के बाद छोटे मोटे बुतों को तबाह करने के बाद अज़ा की बारी आ गई थी। 25 रमज़ान मुबारक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को तलब फरमाया। इंसानी तारीख़ के सबसे काबिल तरीन जर्नैल खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अज़ा की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि वो अज़ा के मंदिर के करीब 3 झाव के दरख्तों में से एक को जाकर काट दें। आप बारगाह रिसालत से हुक्म पाकर गराज बस्ती में पहुँचे, मंदिर को तलाश किया और इसके करीब वाक़े झाव के दरख्तों में से एक को काट दिया और वापस आ गए। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और दरख्त काटने का हाल बता दिया, उस पर आपने पूछा, खालिद, जब आप दरख्त काट रहे थे तो इस दौरान कोई वाक़या पेश आया? हज़रत खालिद बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई वाक़या पेश नहीं आया, कोई भी वाक़या रूनुमा होते हुए नहीं देखा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा हज़रत खालिद को हुक्म दिया कि आप दूसरा दरख्त भी काट दीजिए। एक बार फिर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पहुँचे और दरख्त काटने के बाद वापस आकाए दो जहां की खिदमत में दरख्त काटने का अहवाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस्तफसार किया, ए खालिद, इस बार जब आप दरख्त काट रहे थे तो इस बार कोई वाक़या पेश आया?
حضرت خالد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک ازا نامی چڑیل آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کریہ صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، ازا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ ازا حضرت خالد کی جانب بڑھی۔ اس کا بڑھنا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر ازا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں ازا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ حضور سرور کونین کو گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ازا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی۔ اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید آقائے دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، یہ ازا تھی، اب آئندہ عربوں میں کوئی ازا نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی کوئی عبادت کی جائے گی۔ ناظرین، وہ دن تھا اور آج کا دن اب ازا کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ ویسے تو تاریخی اسلامی کتب میں یہ واقعہ درج ہے، لیکن ہم نے آپ تک یہ واقعہ پہنچانے کے لیے تاریخ کی بلوغ الادب سے نقل کیا ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج تاریخ اسلام کا ایک شاندار واقعہ پسند آیا ہوگا۔ دوستو، یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کریں۔ بہت سارے احباب اس بات کو مذاق سمجھتے ہیں، بہت سارے احباب کو یہ لگتا ہے کہ یہ تمام تر باتیں یا تاریخی باتیں شاید ان کا فائدہ نہیں ہے، انہیں حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے یا ان کے ہونے سے شاید کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آپ تمام تر معاملات کو، تمام تر چیزوں کو، تمام تر مسئلوں کو پس پشت ڈال سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں تاریخ کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ آپ کو اس تاریخ سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، اور آپ سیکھیں گے نہیں، تاریخ کو سمجھیں گے نہیں تو شاید آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ زندگی میں کچھ کرنے کے لیے تاریخ سے سبق حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔